श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 26 अप्रैल यानी कि मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष दिन। और मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब मासिक शिवरात्रि आती है वो दिन होता है भोले शंकर और माता सती के मिलन का। तो आज रात में आप सभी को चावल के दाने के साथ में ये 2 दीपक लगाने होंगे, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में किसी प्रकार से किसी को भी कोई संकट ना हो। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को तो पहले पूरा देखिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज के दिन जो दिया आपको लगाना होगा वो आपको 2 दीपक लगाने हैं, ठीक है ना। वो दोनों दीपक आपको अलग अलग जगहों पे लगाने हैं। कई ऑप्शन होते हैं। देखो, मासिक शिवरात्रि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन आप लोगों के पास में कई ऑप्शन होते हैं ना। पहला ऑप्शन आपके पास में होता है बेल का पेड़, ठीक है ना। मान लेते हैं घर में बेल का पेड़ नहीं है, शनिवार के दिन पड़ रही है आपकी ये मासिक शिवरात्रि, तो आप पीपल पेड़ के नीचे भी जा सकते हो, ठीक है ना। पीपल का पेड़ भी घर पे नहीं है तो वट पेड़ के नीचे जा सकते हो, और वट पेड़ के नीचे भी नहीं जा सकते तो अपने घर की चौखट पे ये दिया लगा सकते हो, ठीक है ना। ये तो हमने पहले दीपक की बात की कि अगर बेल पेड़ पे लगाना हो तो वहाँ पे लगा सकते हो, पीपल पे लगाना है वहाँ पे, वट पेड़ पे या फिर चौखट पे। लेकिन यहीं पे अगर हम दूसरी बातें करते हैं तो दूसरा दीपक आप सभी को जो अपने घर पे लगाना है वो महादेव के शिवलिंग के पास में लगाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, ठीक है ना। थोड़ा तरीका समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा दीपक। अब इस दीपक में हमें मतलब समझने की कोशिश करना कि हमें 2 दिया लगाना। जो पहला दिया लगेगा वो भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, तो जो भोलेनाथ के पास में लगेगा वो कौन सी बत्ती लगेगी? गोल बत्ती। और जहां पे भी दिया लगाओगे वो दीपक कौन सा होगा? घी का दिया। अब पहला दीपक तो बिल्कुल श्योर है कि हमें कौन सा लगाना है? गोल बत्ती का। लेकिन जो हम दूसरा दिया लगाने वाले हैं वो दूसरा दीपक आप सभी को डिपेंड करता है कि लगा कहाँ पे रहे हो। जैसे अगर दूसरा दिया आप माँ लक्ष्मी का स्मरण करके या माँ पार्वती का ध्यान करके लगा रहे हो बेल पेड़ के नीचे, तो लंबी बत्ती का लगेगा। अगर वही दिया आप पीपल पेड़ के नीचे लगा रहे हो तो गोल बत्ती का लगेगा। वही दिया अगर आप वट पेड़ के नीचे लगा रहे हो तो गोल बत्ती का लगेगा। और वही दीपक अगर आप अपने घर पे लगा रहे होगे तो आप सभी लोगों को क्या करना है? आपको लंबी बत्ती का दिया लगाना है चौखट पे। ये बहुत सारे ऑप्शन मासिक शिवरात्रि के बनते हैं क्योंकि इस दिन हर जगह वास माना जाता है भोले शंकर और माता सती का, ठीक। जहां पे भी दिया लगाओगे दीपक के नीचे भी चावल का दाना रखेंगे, और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद भी आप लोगों को चावल का दाना ही दीपक के अंदर डालना होगा, ठीक है ना। बस एक नियम ध्यान रखिएगा, जब दिया महादेव के शिवलिंग के पास में गोल बत्ती का लगाओगे तो किसके नाम से लगाना है? तुमरुका जी। किसके नाम से लगाओगे भाई? तुमरुका जी। और बाकी जहां पे भी दिया आप लगा रहे हो बेल पेड़ के नीचे, अपने घर के चौखट पे, वट पेड़ या फिर पीपल पेड़ के नीचे, वहां पे अगर पीपल पेड़ के नीचे या वट पेड़ के नीचे लगा रहे हो तो कुबेर देवता के नाम का, बाकी माँ लक्ष्मी के नाम का लगाएंगे। चीज़ें क्लियर हो गई क्या? तो ये नियम होता है इस उपाय का। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो को बहुत ध्यान से सुना करो। किस दिन कब और कैसा उपाय करने की ज़रूरत पड़ जाए ये किसी को पता नहीं होता, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय भाई आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। बहुत स्पेशल सा, बहुत प्यारा सा उपाय। यह उपाय आपको एक नियम बना के करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं नियमित रूप से करना चाहिए, ठीक। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि चलो ठीक है नियमित रूप से हम करेंगे, लेकिन इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपकी कोई ऐसे विशेष हैं, ऐसी कोई इच्छा है जो बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से अधूरी है, वही इच्छा को पूरी करनी है तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। इसके लिए नॉर्मल सा हमें ज़रूरत पड़ेगी लाल चंदन की। ध्यान रखिएगा, महादेव का सबसे प्रिय चंदन क्या होता है? लाल चंदन। तो आपको लाल लेना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अब देखो, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर मान लेते हैं आपके पास में लाल चंदन नहीं है, देन आप पीला चंदन भी ले सकते हो, ऐसा कोई बहुत दिक्कत बात नहीं है। लेकिन
तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। आज मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आप सभी को इसी जल के अंदर क्या मिलाना है, गंगा जल मिलाएंगे, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाएंगे। अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है तो आप खुद के लिए उपाय करेंगे, एंड अगर किसी और के लिए उपाय आप कर रहे हो तो उसका नाम और गोत्र बोलेंगे, ठीक है ना। इस कलश को उठाएंगे और जो भी चंदन आपने लिया है वो चंदन उठाएंगे। सबसे पहला नियम हमें करना है आज के दिन इस उपाय में कि सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको जल ही चढ़ाना है, और जब भी हम जल चढ़ाते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही जप किया जाता, ठीक है ना। तो जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद में अब बारी आती है त्रिपुंड लगाने की। आपने पीला चंदन लिया हो, आपने लाल चंदन लिया हो, उससे मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे मैं पहले कुछ बनाने जा रहा हूँ ताकि मैं चीज़ों को आपको बहुत ही ढंग से समझा पाऊँ, ठीक है ना। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया है कि ये पहली उंगली है, ये दूसरी उंगली है और ये तीसरी उंगली है। इसी 3 उंगलियों से तो हम त्रिपुंड बनाते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो आप? तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सबसे पहली उंगली होगी, देखो चंदन को चाहे वो लाल चंदन लिया हो या पीला चंदन, आपको इन 3 उंगलियों पे चंदन लगाना है। अब आपको अपनी मनोकामना कह के त्रिपुंड लगाना, लेकिन जब त्रिपुंड लगाओगे तो एक नियम को फॉलो करना है। वो नियम कौन सा होगा, सबसे पहले दूसरी उंगली का इस्तेमाल करेंगे और तीसरी उंगली का इस्तेमाल करके त्रिपुंड की पहली रेखा और दूसरी रेखा बना देंगे। जब अब आपको अपनी मनोकामना कहनी है तो इस पहली वाली उंगली से नीचे की लाइन को बना करके तीसरे नंबर की लाइन को बना करके, और तब अगर आप अपनी मनोकामना जब भी महादेव के शिवलिंग के पास पूजा करने जाते हो, इस प्रकार से अगर त्रिपुंड लगाते हो तो आपकी वो विशेष बहुत जल्दी पूरी होती हैं, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के लिए 30 अप्रैल रात 12 बजे तक एक बहुत ही शानदार सा ऑफर है अक्षय तृतीया और मासिक शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। और वो ऑफर ये है कि अगर 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन संपदा के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए, कोई गुस्सा करता है उसे सुधारने के लिए, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हैं तो इसके साथ मैं आप लोग को एक नई चीज़ गिफ्ट करने वाला हूं और बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। पहले तो स्क्रीन पे आप सभी को शिवलिंग दिखाई दे रहा है, ये एलईडी है। जैसे ही आप इन पे हल्का सा जल डालोगे इनमें से एक लाइट जलेगी। ये शिवलिंग आपको मैं बिल्कुल मुफ्त में देने वाला हूं। साथ ही साथ इसके साथ में 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगी, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए फ्री में मिलेगी, 50 ग्राम भस्म मिलने वाली है महादेव का श्रृंगार करने के लिए, और प्लस एक नई चीज़ मैंने ऐड कर रखी है, 4 स्टिकर मैं आपको देने वाला हूं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। तो इन सभी चीज़ों का अगर आपको लाभ उठाना है तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करिए। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा इस बार मैंने उपलब्ध करा रखी है, तो जल्दी से मैसेज करें और ऑफर का लाभ उठाएं, ठीक। अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं इस तीसरे उपाय की। तो इस तीसरे उपाय के जो बेनिफिट होंगे वो होंगे रोगी व्यक्ति को ठीक करने के लिए ना। कोई इंसान बहुत दिनों से बीमार है, आपको एक बेलपत्र एक बेलपत्र लेना होगा और एक इत्र ले लो। इत्र नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा बेलपत्र ले लो, और गंगा जल तो ले ही सकते हो, लेकिन कोशिश करना इत्र ज़रूर लेना। पहले चाहे वो गंगा जल आपने लिया हो या आपने इत्र लिया हो, उसे पहुँच करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करना। कहाँ पे? सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जैसे मैं लेपन कर रहा हूँ आप भी लेपन करना। लेपन करने के बाद में जो बेलपत्र थी उस बेलपत्र को इसी लेपन किए हुए स्थान पे समर्पित करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना, और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। रोगी व्यक्ति के लिए इससे इजी उपाय, इससे आसान उपाय बिल्कुल नहीं हो सकता। बस ध्यान रखिएगा महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखना है, यानी कि कुंदकेश्वर महादेव।
ठीक है ना। चलो 3 उपाय समझ में आ गए। सबसे आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि बहुत स्पेशल होता है, जब भी शनिवार का दिन आता है मैं आपको याद दिलाता हूँ। लेकिन जल्दी से पहले करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ये उपाय स्पेशली होगा हमारे घर परिवार के कष्ट को दूर करने के लिए, जिसके लिए आपको 1 चुटकी काला तिल लेना होगा और उस 1 चुटकी काले तिल को तांबे के लोटे में लेकर के अपने घर के आरो मटका परिंदा के पास चले जाना। वहाँ खड़े होकर के प्रार्थना कर लेना। किससे? अपने पितरों से, ठीक है ना। प्रार्थना करने के बाद में पूरे घर में एक बार घूमना और घूमने के बाद में फिर लेकर के आना और उस जल को महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखना है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो घर परिवार की जो संकटें होंगी वो हमेशा के लिए दूर होगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही ढंग से अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।